बच्चों, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज हम सीखने वाले हैं कि किसी दो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर होता है। उस बहुत सारे रैशनल नंबर में से किसी दो चार रैशनल नंबर को ही फाइंड करना हमारे क्वेश्चंस में रहता है। इस प्रकार उस दो चार को हम किस प्रकार फाइंड करेंगे, चलिए आइए सीखते हैं। बच्चों, हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स। दो दिए गए रैशनल नंबर्स के बीच में हम रैशनल नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं। सपोज कीजिए, मान लीजिए लेट ए एंड बी बी आर एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स। मान लीजिए कि ए और बी कोई दो दिए गए रैशनल नंबर है and q be any other rational number between them, और इसके बीच में कोई एक दूसरा रैशनल नंबर है q, तो तब क्या होगा बच्चों, q इक्वल टू हाफ ऑफ a प्लस बी। याद रखिएगा, ये छोटा सा एक फॉर्मूला है लेकिन बड़ा ही कारगर है, बड़ा ही मजेदार फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूला के यूज से आप कोई भी किसी भी प्रकार के रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर आप फाइंड कर सकते हैं। आइए एक एग्जांपल के द्वारा इसे समझते हैं कि किस प्रकार हम इस एक फॉर्मूला को किसी एग्जांपल पे इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल है बच्चों, फाइंड थ्री रैशनल नंबर्स between 1/2 and 1/3। चलिए 1/2 और 1/3 के बीच में तीन रैशनल नंबर इस फॉर्मूला के माध्यम से, इस फॉर्मूला के यूज से फाइंड करते हैं। देखिए, सॉल्यूशन बाय फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, तो हमारा फॉर्मूला है रैशनल नंबर इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस बी। और सबसे पहले क्या करना है बच्चों, आपको इन दो दिए गए रैशनल नंबर में से आपको सिलेक्ट करना है, किसी एक को ए किसी एक को बी मान लीजिए। चलिए मान लिया मैंने a इक्वल टू 1/2 एंड b इक्वल टू हमने 1/3 कर दिया। ठीक है बच्चों, नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू। यहाँ पे इस वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कीजिए। हमें तीन फाइंड करने हैं तो हम लिखेंगे q1। ठीक है, हाफ ऑफ 1/2 प्लस 1/3, और इसे जब हम एलसीएम लेंगे बच्चों तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 प्लस 2। ठीक है बच्चों, ये 1/2 और यहाँ हो जाएगा 3 to 5/6 एंड दैट विल बी इक्वल 5/12। यानी हमारा आंसर जो Q1 आया, पहला रैशनल नंबर जो आया 5/12 आया। ठीक है बच्चों, लेकिन हमें एक ही फाइंड तो करना है नहीं, हमें तीन फाइंड करने हैं, तो दूसरा भी तीसरा भी देखते हैं। चलिए आइए दूसरा देखते हैं। पहले Q2 देखते हैं। Q2 में क्या है बच्चों, हाफ ऑफ Q1 प्लस ए और बी। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे ए और बी क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि जब भी हम रैशनल नंबर फाइंड करते रहते हैं और हमारा रैशनल नंबर फाइंड होता जाता है तो उसके बीच का ऑप्शंस भी बढ़ते जाते हैं। अब जरा सोचिए, मान लीजिए कि देखिए जैसे 1 और 5 है, इसके बीच में कौन आता है, 3 आता है, लेकिन इसके बीच में भी कोई आता है 2। ठीक है, आप कह सकते हैं कि जो 2 है वो 1 और 3 के बीच में है, लेकिन आप ये भी तो कह सकते हैं कि 2 इज बिटवीन 1 and 5। 2 जो है वो 1 और 5 के बीच में भी है। जैसे 4 आप कह सकते हैं, पहले तो ये दिख रहा है कि 3 और 5 के बीच में है, लेकिन आप ये भी तो कह सकते हैं कि 1 और 5 के बीच में है। सिमिलरली सेम प्रॉब्लम यहाँ होता है रैशनल नंबर में, क्योंकि जब हम पहला रैशनल नंबर फाइंड करते हैं तो वो बिल्कुल ही बीच उसके सेंटर का होता है, और वैसे ही उसके सेंटर और पहला के बीच में अगर हम फाइंड करते जाएंगे, फर्स्ट वाले के बीच में फाइंड करेंगे तो हमारा रैशनल नंबर उसी के बीच में आएगा। लेकिन बच्चे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हम इसको यूज कर सकते हैं। हाँ बच्चों, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए ये जैसे कि इन दोनों के बीच का है, और अगर इसमें और इसके बीच में फिर फाइंड करेंगे ए के बीच में यहाँ पर, तो वो भी इन दोनों के बीच में ही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप अल्टरनेट यूज कीजिए। चलिए मैं यूज कर रहा हूँ Q2 इक्वल टू हाफ ऑफ Q1 5/12 प्लस 1/2। आप इसे कैलकुलेट कीजिए।
इजिली कैलकुलेट हो जाएगा। एलसीएम लीजिए 1/2, ये एलसीएम लेंगे बच्चों 12 होगा, और यहाँ से 5 + 6 2 12, 6 1 6 मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों 11 और 12 2 24। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो C2 निकला, सॉरी Q2 निकला है, दूसरा राशनल नंबर वो निकला 11/24। चलिए, हम 2 रेशनल नंबर तो फाइंड कर लिए, अब तीसरा फाइंड करना है, एक बाकी रह रहा है। और हमको अपने अभी अभी मैंने आपको ये बताया कि जितने रेशनल नंबर हम फाइंड करते जाएंगे हमारा ऑप्शन बढ़ता जाएगा। अब जो अगला ऑप्शन हम अगला जो हम फाइंड करेंगे एंड Q3 जो हम फाइंड करेंगे, इस Q3 में बच्चों आप चाहें तो हाफ ऑफ Q1 प्लस B ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने A का इस्तेमाल यहाँ कर लिया है। अगर आप नहीं इसका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप Q2 यहाँ पे लीजिए, और 2 के अलावा आप Q1 A B इन तीनों में से कोई एक लीजिए। यानी जितना हमारा आंसर आएगा रेशनल नंबर का, हमारे लिए फाइंड करना उतना ही आसान होता जाएगा, सिलेक्शन उतनी आसान हो जाएगी। चलिए हम इसको B के ऊपर फाइंड करते हैं। Q3 इज इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट कीजिए हाफ, इसका वैल्यू कितना था बच्चों 5/12 प्लस 1/3। एलसीएम लीजिए हाफ, इसका एलसीएम 12 रहेगा बच्चों। ये 5 देखिए 3 4 जा 1 4 जा 4, ये हो जाएगा 9। आप मल्टीप्लाई यही कर दीजिए डायरेक्टली, 9 1 जा 9 बाय, और ये 12 2 जा 24। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार हमारे पास जो तीनों ही रेशनल नंबर हमने फाइंड कर लिया। कितना है बच्चों ये 9/24, 9/24। तो आपने देखा पहला क्या था 5/12, दूसरा क्या आया 11/24, तीसरा क्या है 9/24। हमने तीनों ही रेशनल नंबर फाइंड कर लिया। चलिए आइए एक दूसरा मेथड सीखते हैं जिसमें इतना तामझाम करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप इजिली फाइंड कर सकते हैं, इसमें इतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। आइए सीखते हैं दूसरा मेथड। सेकंड मेथड देखिए बच्चों, इस मेथड को हम डायरेक्टली एग्जांपल्स लेकर आपको समझाते हैं। 2 एग्जांपल लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए पहला एग्जांपल है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स between 1/2 and 1/3। जो मैंने वहां लिया था वही मैंने यहां भी लिया, लेकिन वहां से ज्यादा आसानी से यहां फाइंड होगा। आपका सबसे पहला काम रहेगा बच्चों सिलेक्ट करना, वैसे ही सिलेक्शन ए बी, आप ए ले लीजिए 1/2 एंड बी इक्वल टू 1/3। तो सबसे पहले आपको करना क्या है बच्चों, दोनों का बेस सेम करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। आप कैसे सेम करते हैं, बाय द एलसीएम। एलसीएम लीजिए 2 × 3, क्योंकि ये कॉमन है नहीं इसमें कुछ भी, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 हो गया एलसीएम। तो a इक्वल टू 6 एंड b इक्वल टू 6। देखिए डिनोमिनेटर चेंज हो गया है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डेंस इसका नोमिनेटर भी चेंज हो जाएगा। कैसे 3 2 जा 6, 1 3 जा 3, ये 2 3 जा 3 2 जा 6, 1 2 जा 2। अब 3 और 2 के बीच में बच्चों कोई नंबर नहीं है, लेकिन हमें कितने फाइंड करने हैं 5। अब आपको करना क्या है, किसी नॉन जीरोज नंबर से इनके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। किसी भी नॉन जीरो, चाहे वो 10 20 30 40 100 2000, किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए आइए मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइंग बाय 10 इन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए एंड बी। ए और बी के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए क्या हो जाएगा बच्चों 3 × 10 बाय 6 × 10 एंड बी इक्वल टू 2 × 10 बाय 6 × 10। ये कितना हो गया बच्चों, ए इक्वल टू 30 बाय 60 एंड बी इक्वल टू 20 बाय 60। आप देख सकते हैं ये 20 बाय 60 30 बाय 60 हो गया। ये तो वही नंबर है जो यहाँ पर है, ये नंबर है। अब इसके बीच में आप देख सकते हैं 29 बाय 30, 28 बाय 30, 27 बाय 30, सारा आ जाएगा 21 तक आएगा, है ना बच्चों। देन आप लिख सकते हैं, यहाँ से बहुत सारे नंबर्स आएंगे, उन नंबर को आप सेलेक्ट कीजिए और लिख दीजिए आंसर आपका। चलिए लिख देते हैं बच्चों। चलिए लिखिए, सबसे पहला ए में क्या है, ए आप देख लीजिए यहाँ पर 30 बाय 60। इसके बाद क्या आएगा बच्चों 29 बाय 60,
28/60, इस प्रकार चलता जाएगा 20/60 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें कितना बोला है बच्चों? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओनली 5, देन 29/60, 28/60, 27/60, 26/60 and 25/60, which are required rational numbers आंसर। ठीक है बच्चों, तो आपने एक एग्जांपल ये देखा, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल। एग्जांपल सेकंड, फाइंड 6 rational numbers between -1 and 1। अब 1 और -1 के बीच में आपको 6 फाइंड करना है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके टेक्स्ट बुक से लेकर के आप किसी तरह के जिस राइटर का मैथमेटिक्स बना रहे हैं उस हर एक बुक में आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा, आप इजीली उसे फाइंड आउट कीजिएगा। चलिए सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करना है बच्चों, आपको a इक्वल टू -1 वही सिलेक्टेड एंड b इक्वल टू 1। डिनोमिनेटर इसमें है नहीं बच्चों, न्यूमरेटर नहीं है, मैंने ले लिया। वैसे मल्टीप्लाई कर दी, इसमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी द डिनोमिनेटर्स आर सेम। मल्टीप्लाइंग numerator and denominator of a and b by 10। 10 से इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा बच्चों? a इक्वल टू -1 इंटू 10 बाई 1 इंटू 10 एंड b इक्वल टू 1 इंटू 10 बाई 1 इंटू 10। ठीक है बच्चों, ये मल्टीप्लाई है। तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है बच्चों? ध्यान से देखिए एक बार। a इक्वल टू -10/10 एंड b इक्वल टू 10/10। सेम एज आप देख सकते हैं कि इनके बीच में कितने सारे रेशनल नंबर आप फाइंड कर सकते हैं। वैसे तो 6 बोला गया है, लेकिन आप चाहें कितने फाइंड कर सकते हैं। देखिए आपको सिर्फ मल्टीप्लाई, जो नॉन यूज मल्टीप्लाइंग नंबर होगा वो चेंज करते जाना है। हैंस देखिए यहां से कितना मिलेगा। हाँ, सबसे पहले आप ये लिख लीजिए, देन कितना है -10/10 -9/10 माइनस, इस प्रकार ये चलता जाएगा, 0 आएगा, फिर 1 2 3 चलता जाएगा। ये देखिए 9/10 10/10। तो ये तो बाउंड्री है, तो वही नंबर है -1 और 1। यहां तक आपको कुछ नहीं करना है। इसके बीच में यहां से लेकर के यहां तक में कोई भी नंबर आप लिख के सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या बच्चों, यहां से -10 -8/10 0 1/10 2/10 which is required rational numbers। थैंक यू बच्चों, आप उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो देखने से आपको समझ में आया होगा। अपने क्वेश्चंस बनाइए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आ रही है।